ख़ास और ख़ास तोहफ़ा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ऐसा अमल, जलाली अमल, जिसके करने से आपके अंदर वो रूहानी ताकत पैदा होगी, जिसके करने से आपके अंदर वो क़ुव्वत पैदा होगी, जिसको करने के बाद आप आसानी के साथ अपने भी दूसरों के मसाइल भी आसानी के साथ हल कर लेंगे। फिर ऐसी ताकतवर रूहानियत आपको नसीब होगी, जिसके करने के बाद और किसी भी काम के अंदर आप हाथ रखेंगे, अल्लाह के फजल व करम से 100% कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अरसे दराज से जिस अमल की तलाश के अंदर थे, ये अमल आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं और इलाज मुआलजे के अंदर आपको फाका नज़र नहीं आता, तो ये अमल आपके लिए 100% गारंटी के साथ जलाली अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल तो एक है, लेकिन इसके फ़ायदे कई फ़ायदे हैं। इससे आप आमिल कामिल भी बन सकती हैं। अपने दूसरों के मसाइल हल करने के लिए भी आप इसको कर सकती हैं। इसी तरह आपके अपने अंदर रूहानियत पैदा करने के लिए भी इसको कर सकती हैं। और इसी तरह आप किसी मरीज़ के ऊपर हाज़री करके उसके मसाइल भी हल कर सकती हैं। या किसी मरीज़ के ऊपर कोई ऐसे मामलात हैं, पहले से ही साए का शिकार है, या उनके ऊपर जादू के असरात हैं, तो आप इस अमल के ज़रिए उसके जादू के असरात को भी हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप इसकी आमिल कामिल बनने की नीयत से करेंगे, तो आपने इसको चिल्ला मुकम्मल करने के बाद 21 रोज़ तक इस अमल को करना है। आप भले इसको चलते फिरते कर लें। करने के बाद जब 21 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, फिर आप इसके आमिल बन जाएंगे। इससे आप अपने भी दूसरों के मसाइल भी आसानी के साथ हल कर पाएंगे। और ये ऐसा अमल है, कभी भी इस अमल के ज़रिए आपके ऊपर रुज्जत नहीं होगी। अगर पहले से रुज्जत का आप शिकार हैं या बंदिश का शिकार हैं, तो इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि वो भी हर किस्म की रुज्जत और हर किस्म की बंदिश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने 21 दिन मुकम्मल करने के बाद इतनी तादाद के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर आप इसको पढ़ेंगे, तो हमेशा रूहानियत इसकी आपके पास रहेगी। अमूमन आती हैं, लोग कहती हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे का इलाज मुआलजा शुरू किया। जैसे ही इलाज मुआलजा शुरू किया तो मामलात क्या थे, तो उसके अंदर जितने भी असरात थे, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। एक लम्हे के लिए या 1 मिनट के लिए उसको फाका नहीं आया, उसको सुकून नहीं मिला, उसको शिफा नहीं मिली। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल बेहद ज़रूरी है। अल्लाह के फज़ल व करम से अगर कोई 50 साल से जादू का शिकार है, तो अगर आप उसका इलाज कर के लोगों से इलाज करा के थक चुका है, तो इंशाअल्लाह जब पहली मरतबा आप किसी अपना मरीज़ का, ऐसे मरीज़ का इलाज करेंगे, तो उसके अंदर 100% आपको कामयाबी नज़र आएगी। यानी कि 100% आपको शिफा नज़र आएगी और आपका वो जो मरीज़ है सेहतमंद और तंदुरुस्त होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 100% रूहानियत हासिल करने के लिए मैं अमल करूं, तो फिर भी आपने 21 दिन की नीयत करनी है कि इसके अमल से इतनी तादाद के अंदर बढ़ेंगे तो 100% आपको रूहानियत नज़र आएगी। आपका ज़हरी और बातनी आँख भी खुल सकती है और आपके ज़हरी और बातनी रूहानियत से आप मालामाल होंगे। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि कोई भी मरीज़ हो, ख़्वाह वो मरीज़ इतना शिद्दत के साथ उसके अंदर चीज़ें मौजूद हों, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, अल्लाह के फजल व करम से 1 या 2 मरतबा जब आप अमल करेंगे तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है कि और आप हाज़री करने की कोशिश करती हैं लेकिन हाज़री नहीं होती, तो आप इस अमल के ज़रिए से उस मरीज़ के ऊपर हाज़री करके भी अपने और उसके मसाइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। उनके अंदर जो असरात हैं, ये चीज़ें किसी ने उसके ऊपर मुसल्लत की हुई हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमेशा के लिए दफन हो जाएगी।
لیکن عمل تو ایک ہے، جیسے آپ نیت اس کی کرتے جائیں گے اسی کے اندر آپ اس کی مراد حاصل کرتے جائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ اس عمل کو اسٹارٹ کریں گے تو کیسے اسٹارٹ کرنا ہے؟ سوموار والے دن یا جمعرات کے دن آپ اس کو کسی طریق کو بھی عمل اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے عمل کرنا ہے 21 دن کی نیت سے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سینٹر کے اندر آپ نے پڑھنا ہے 170 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد 21 دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اس کو چاہیں تو صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کو چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ جس ٹائم کے اندر آپ اس عمل کو کریں گے اسی ٹائم کی پابندی کرنا لازم ہوگی۔ اور ایک عمل ہے، اس کے فوائد بہت زیادہ اور بے شمار ہیں۔ عامل کامل بننے کے لیے اگر کریں گے تو 100% عامل کامل بن جائیں گے۔ 21 روز کے بعد آپ نے روزانہ کی تعداد اس کی صرف 41 مرتبہ صبح شام پڑھنے، اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ کسی مریض کے اوپر بھی جب آپ مریض اس کے اوپر خاص 50 سال سے اثرات ہوں، اس کو 5 روز یا 7 روز یا 11 روز تک اس کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ کے یہی عمل اس کو پانی دم کر کے پلائیں یا اس کو ویسے دم کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کے لیے اس کے اندر اگر خون کے اندر ہڈیوں کے اندر بھی اثرات ہوں گے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ حاضری کا عمل کرنا چاہتی ہیں تو یہ عامل کامل بننے کے بعد کسی مریض کے اوپر بھی آپ حاضری کرا کے اس عمل کے ذریعے اس کا مکمل خاتمہ کر سکتے ہیں۔ 100% روحانیت بڑھانے کے لیے کریں گے تو یہی نیت کریں گے، 21 روز کے بعد آپ کو 100% روحانیت آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر 100% آپ 21 روز کرنے کے بعد روحانیت کی نیت سے کریں گے تو 11 مرتبہ 21 دن کے گزرنے کے بعد پڑھیں گے تو اس کی روحانیت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ اتنا طاقتور عمل ہے، اس کے اندر اگر رجت ہے آپ کے اوپر، بندش ہے اور علاج معالجہ کرا کے تھک چکے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کو اسٹارٹ کرتے ہی رجت اور بندش کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک عمل ہے اور اس کے فوائد بڑے ہیں، ایک تیر ہے اس کے شکار بڑے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔